हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को नमस्कार। आज प्लांट ब्रीडिंग का नेक्स्ट लेक्चर है बल्क मेथड। इससे पहले के लेक्चर में हमने कवर किया था पेडिग्री मेथड। तो बल्क मेथड क्या होता है? बल्क मीन्स क्या होता है? बल्क पुंज पुंज होता है एक जैसे बहुत ही तादाद में कोई भी सामान तो पौधे को ही ले लेते हैं। बहुत ही तादाद में, बहुत थोक में पौधे को हम फील्ड में ग्रो कराते हैं, उगाते हैं, उसी को बल्क कहते हैं। तो बल्क मेथड, इसको मास मेथड भी कहते हैं। ये एक नेचुरली सिलेक्शन है, ये एक प्राकृतिक चयन विधि है, इसलिए इसे इवोल्यूशनरी मेथड भी कहा जाता है। ओके, तो बल्क मेथड जो था वो निल्सन एहले ने 1908 ईस्वी में दिया था। निल्सन एहले ने 1908 में बल्क मेथड दिया था। तो बल्क मेथड में क्या होता है, कोई भी सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन है तो उसमें से हम कोई भी सेग्रीगेटिंग का मतलब होता है सेपरेट, जो जिसके जीनोटाइप में वेरिएशन हो, मतलब जीनोटाइप में वेरिएशन हो, वेरिएबिलिटी ऑफ जीनोटाइप। तो इस सेग्रीगेटिंग का मतलब होता है सेपरेशन। तो अलग अलग जीनोटाइप, सेपरेट जीनोटाइप वाली कोई भी पॉपुलेशन है उसमें कॉमर्शियल क्रॉप के रूप में हम ग्रो कराते हैं। खेत में हम क्रॉप को कॉमर्शियल रूप में, ठीक है, और उनके प्लांट को कलेक्ट कर लिया जाता है और मास में कलेक्ट कर लेते हैं, बल्क में कलेक्ट कर लेते हैं। इसी को हम बल्क मेथड कहते हैं। तो इसकी देखरेख कैसे करते हैं, प्रोसेस क्या होता है बल्क मेथड का? तो पेरेंट्स लेते हैं, उनके बीच हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं। तो P1 एंड P2 पेरेंट्स हैं, इनके बीच हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन पेरेंट, इनके बीच पेरेंट के बीच हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं। इनसे जो प्रोजन मिलती है, F1 जनरेशन जो मिलती है, उनमें ग्रो कराते हैं सुटेबल डिस्टेंस पर प्लांट को ग्रो कराते हैं और उनके सीड को इनमें से बल्क में, मास में, थोक में इकट्ठा कर लेते हैं इनके सीड को आगे वाली जनरेशन के लिए। तो आगे जो थर्ड से सिक्स जनरेशन होती है यहाँ पे, सॉरी साल होती है यहाँ पे ईयर, और F2 से F5 जनरेशन तक हम इसमें कॉमर्शियली क्रॉप के रूप में यहाँ पे ग्रो कराते हैं प्लांट को। कॉमर्शियली क्रॉप के रूप में यहाँ पे 3 सालों तक ग्रो कराते जाते हैं, F1 में, 2 में, 3 में और 4 में, 5 जनरेशन तक यहाँ पे ग्रो कराते रहते हैं और उनके सीड को बल्क में, मास में इकट्ठा कर लेते हैं, थोक में इकट्ठा कर लेते हैं उनके सीड को आगे स्टेप के लिए। तो आगे स्टेप 7th ईयर हो जाती है और F6 जनरेशन हो जाती है। यहाँ पे जो हमने बल्क में इकट्ठे किए थे उनके सीड को यहाँ पे हम ग्रो कराते हैं सुटेबल डिस्टेंस पर, ठीक है, यहाँ पे ग्रो करा देते हैं सुटेबल डिस्टेंस पर, ठीक है। और उसके बाद इसमें से जो अनवांछित प्लांट हैं, हमारे डिजायरेबल प्लांट हैं, वो तो मर जाते हैं या उनको निकाल देते हैं, और जो हमारे लिए डिजायरेबल प्लांट है उनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मान लिया कि 500 से 5000 सुपीरियर जो प्लांट हैं वो हमको मिले, उसको ही अगले जनरेशन में ले जाते हैं। तो F7 जनरेशन में हम यहाँ पे जो सुपीरियर प्लांट मिले थे F6 जनरेशन से, तो उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं उनको सीड को और यहाँ पे ग्रो कराते हैं इंडिविजुअल प्लांट प्रोजनी। जैसे अलग अलग प्रोजनी ग्रो कराते हैं, ये एक प्रोजनी हो गई, दूसरी प्रोजनी, तीसरी, चौथी, तो ऐसे ही अलग अलग प्रोजनी हम ग्रो कराते हैं। और इसमें से भी जो हमारे लिए सुटेबल, जो हमारे लिए डिजायरेबल अच्छे गुण वाले प्लांट होते हैं, जो डिजीज रेजिस्टेंस होते हैं, पेस्ट रेजिस्टेंस होते हैं, उनको हम मान लिया 100 से 300 प्लांट को हमने यहाँ पे, जो हमारे अच्छे गुण वाले प्लांट है वो यहाँ से मिले, तो इनमें से हमने सेलेक्ट कर लिए उन प्लांट्स को, ठीक है। आगे जनरेशन और बची है इसकी F8 जनरेशन में क्या करते हैं, उन अच्छे प्लांट को, सुपीरियर प्लांट को यहाँ पे परफॉर्म करते हैं इनिशियल ईल्ड ट्रायल। अब यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षण किया जाता है इनिशियल ईल्ड ट्रायल लगा के। ये हमने बताया था कंपोजिट वैरायटी होती हैं और ये हमारी पुरानी वैरायटी होती हैं, पेरेंट वैरायटी, चेक प्लांट जिससे बोलते हैं। मास सिलेक्शन में बताया था ना, मास सिलेक्शन में बताया था, ये चेक प्लांट होते हैं
इनके साथ चेक किया जाता है, इनके साथ परफॉर्म किया जाता है। जो हमारी सेलेक्टेड वैरायटी होती हैं, प्लांट होते हैं, इनके साथ लगाकर चेक किया जाता है कि ये ग्रो कर पा रहे हैं, अच्छे से यहाँ पे प्रोडक्शन दे पा रहे हैं, डिजीज़ रेजिस्टेंस हैं ये या पेस्ट रेजिस्टेंस है। इनको इनिशियल प्रारंभिक परीक्षण यहाँ पे कर लेते हैं। अब आगे क्या करते हैं, जब ये हो जाता है और ये ठीक ठाक परफॉर्म करते हैं यहाँ पे प्लांट हमारे, तो आगे जनरेशन में F8 से F11 जनरेशन और इसमें 10 साल से 12 साल में आती है। ये F8 से 2 सालों तक क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट यील्ड ट्रायल। अब कोऑर्डिनेट लगा के यहाँ पे यील्ड का ट्रायल लगा के यहाँ पे यील्ड का परफॉर्मेंस करते हैं। इस वाले में F8 से F11 10 से 12 साल में ओके। यहाँ पे कोऑर्डिनेट यील्ड ट्रायल करते हैं, यहाँ पे माइक्रो एवोल्यूशन करते हैं। जो भी कमियां रह गई हैं हमारे प्लांट में, तो वो यहाँ पे कर लेते हैं, परफॉर्म कर लेते हैं यहाँ पे। और फिर पूरा प्लांट होता है वो डिजीज़ रेजिस्टेंस, पेस्ट रेजिस्टेंस और भी जो माइक्रो एवोल्यूशन होते हैं यहाँ पे टेस्ट कर लिए जाते हैं। फिर प्लांट हमारा ग्रो कर पाता है इन्वायरमेंट में, तो उसको F12 जनरेशन हो जाती है, यहाँ पे 13 साल हो जाते हैं, तो उसको रिलीज़ कर देते हैं और सीड का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सीड मल्टीप्लिकेशन, सीड डिस्ट्रीब्यूट टू फार्मर, और यहाँ पे सीड को मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फार्मर को। तो ये होता है हमारा बल्क मेथड, जो कि नेल्सन एलन ने 1908 ईस्वी में दिया था। इसको मास मेथड भी कहते हैं, इवोल्यूशनरी मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें नेचुरल सिलेक्शन होता है, इसलिए इसे इवोल्यूशनरी मेथड भी कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं।